everybody, this is the next video of strategic marketing. In this video we are going to discuss what is the relationship between business strategy and marketing mix. So before we understand what is the relation, we should know what exactly is marketing mix. So let's start. What exactly is the meaning of marketing mix? What are the components of marketing mix? So here we go. Marketing mix is the combination of variables that a business uses to carry out its marketing strategy and meet customer needs. किसी ने सही कहा है, it is not the product but the satisfaction that are sold. आज के दिन में आज की हम बात करें तो जो सक्सेसफुल मार्केटर होता है, he must care about customer satisfaction. He should know the real needs of the customer और उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो कि कस्टमर के नीड्स को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर पाए। तो जो कस्टमर ओरिएंटेड फर्म होती है वो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है इन द वे टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। और इन इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन, इन सभी फंक्शंस को जब हम इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स। यानी कि मार्केटिंग मिक्स इज़ अ पैक ऑफ 4 सेट ऑफ वेरिएबल्स, नेमली प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो 3 पीस और ऐड हो जाते हैं, दैट इज़ फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस and very important, people. So let's discuss all these elements in detail. Marketing mix is a tool available to business to gain its reaction it is seeking from its target market in relation to its marketing objectives. अभी हमने बात की 7 P's की, 4 P's are included in product and 3 extra P's, that is physical process, people, process and physical environment, that is included in services. Now we'll discuss the basic concept of marketing mix. As you see in the diagram, we have all the variables of marketing mix, that is product, price, place, promotion, people, process and physical environment. Now we'll discuss what exactly is product variable means. Product is the sum total of physical and psychological satisfaction it provides to the buyer. यानी कि एक जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन में वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, ब्रांडिंग कैसी है, और उसके साथ साथ जो इनटेंजिबल बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट के अंदर आ जाते हैं। यानी जो प्रोडक्ट मिक्स होता है, इट इज़ अ कॉम्पोजिट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड फॉर सेल बाय द फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर डिज़ाइन कैसा होता है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, यूज़फुलनेस, कन्वेंस, वैल्यू, क्वालिटी, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, एक्सेसरीज, वारंटीज़, आफ्टर सेल सर्विसेज सभी इंक्लूड होते हैं। प्रोडक्ट रेफर्स टू द फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ अ गुड और सर्विस। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर सके, उसके अंदर कोई यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होनी चाहिए, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लाइक उसकी पैकेजिंग कैसी है, क्वालिटी कैसी है, वारंटी कैसी है, आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी हैं, ब्रांडिंग कैसी है, ये सारे फैक्टर्स प्रोडक्ट मिक्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। नाउ द फर्म मस्ट कम अप विद द प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल वांट टू बाय। यानी फर्म्स को वही प्रोडक्ट बनाने चाहिए जिनकी डिमांड होती है बहुत ज़्यादा। जब भी कोई कंपनी, कोई फर्म प्रोडक्ट बनाती है तो कुछ तत्वों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रोडक्ट किसके लिए बनाया जा रहा है, कौन से बेनिफिट हैं, इसके साथ साथ वो अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कैसे करेंगे, आपका जो प्रोडक्ट है कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेटर कैसे है। तो ये सारे तत्वों को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट हमें टारगेट करना चाहिए अपने टारगेट कस्टमर में। अब आप जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे होंगे, एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जिसके अंदर हमने लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट डिस्कस किए हैं। आप सेंटर में देख पा रहे होंगे कोर प्रोडक्ट लिखा हुआ है। कोर प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका कोर बेनिफिट क्या है, यानी जो कस्टमर है, जो उसको ख़रीदने वाले हैं, उससे उसको बेसिक बेनिफिट क्या मिलेगा। एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ कोई कस्टमर है वो कैमरा ख़रीदने जा रहा है, तो जो ही इज़ बाइंग मोर देन अ कैमरा देन अ परचेजिंग मेमोरी। यानी जब जो कोर बेनिफिट है उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। दूसरा होता है एक्चुअल प्रोडक्ट्स। अब देखो जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स होते हैं
उसके अंदर जो पोटेंशियल कस्टमर होता है उसको इंश्योर करना होता है कि वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदे। द स्ट्रैटेजी एट दिस लेवल इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजेशन ब्रांडिंग। उसके अंदर हम फीचर्स ऐड कर देते हैं, बेनिफिट्स दे देते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स है वो एक डिफरेंशियल एडवांटेज देता है कॉम्पिटिटर से ज़्यादा, यानी आपके कॉम्पिटिटर के जो प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा बेनिफिट्स, उससे ज़्यादा सहूलियत, उससे ज़्यादा वैल्यू एडिशन आपके प्रोडक्ट के अंदर होती है। तीसरा होता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होते हैं जो नॉन टेंजिबल बेनिफिट्स आप अपने प्रोडक्ट के साथ देते हैं। अब इसके अंदर आप आफ्टर सेल सर्विसेज की बात करते हैं, आप वारंटीज़ की बात करते हैं, डिलीवरी की बात करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं जब कोई आप टेलीविज़न लेते हैं, एलसीडी लेते हैं, तो जो कंपनी होती है वो आपको फ्री सर्विसेज देती है, फ्री इंस्टॉलेशन दे देती है, रिपेयरिंग दे देती है कुछ सालों के लिए फ्री। तो ये सारे बेनिफिट्स जो एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं दे आर इंक्लूडेड इन ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। तो जो मार्केटिंग प्लान होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए वो टारगेट मार्केट के ऊपर, मार्केट शेयर ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, प्रोडक्ट पोजीशनिंग के ऊपर बेस्ड होता है, जिसके अंदर जो स्ट्रैटेजिक प्लान्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग द 4P that should include all these points in consideration. Next important variable is price. Price is a powerful instrument in which both buyers and sellers are keenly interested. अगर प्राइस को हम डिफ़ाइन करें तो एक वैल्यू है प्रोडक्ट की जो कि हम मनी में एक्सप्रेस कर रहे हैं। जो प्राइस होता है किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का वो इंश्योर करना चाहिए कि एक डिसेंट रिटर्न दे रहा है इन्वेस्टमेंट पर, और उसको गारंटी करना चाहिए एक स्टेबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और उसको एक अपना मार्केट शेयर एक्सटेंड करने की कोशिश करनी चाहिए। जो प्राइस होना चाहिए वो हमारी कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को मैच करना चाहिए। इसलिए जो प्राइस होता है एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, और बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो प्राइस को डिटरमिन करते हैं, लाइक प्राइसिंग पॉलिसीज़ कैसी हैं, स्ट्रैटेजीज़ कैसी हैं, हमारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैसे हैं, टर्म्स ऑफ डिलीवरी कैसी है, मार्जिन मतलब कि जो हमारा डिफरेंस है फाइनल प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर एंड द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन मार्केटिंग वार अवेलेबल टू हिम, वो कितना है, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस कितना है। तो जो प्राइस होता है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्राइस निश्चित करना चाहिए, लाइक जो उसमें कितनी कॉस्ट इनकर हुई है, इसके साथ साथ हम कितना प्रॉफिट डिज़ायर करते हैं, हमारे कंपनी के और कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए प्राइस डिटरमिन करना चाहिए, कॉम्पिटिटर्स क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं, जो कस्टमर्स हैं वो कितना प्राइस देने के लिए इच्छुक हैं। इस देर हाई डिमांड तो हम बहुत ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं, और अगर डिमांड सेंसिटिव है टू द चेंज इन द प्राइस तब हमें अपने प्राइसेस कम रखने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ प्राइस लीडर। प्राइस लीडर ऐसी कंपनी होती है कि जो बिज़नेस में डोमिनेट करती है और बाकी सारी कंपनीज उस प्राइस को फॉलो करती हैं। एग्जाम्पल्स कुड बी एप्पल, अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, जिन्होंने अपने प्राइस खुद सेट किए और बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स ने उनको फॉलो किया है। दूसरा होता है प्राइस टेकर। प्राइस टेकर वो कंपनीज होती हैं जो कि मार्केट ट्रेंड को फॉलो करती हैं, छोटी छोटी फर्म्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ ही कंपटीशन कर रही होती हैं। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है स्किमिंग प्राइस। स्किमिंग प्राइस क्या होती है? जब आपने प्रोडक्ट्स को हाई प्राइस पर इंट्रोड्यूस करते हो क्योंकि कंपटीशन बहुत कम होता है, लेकिन जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो आप अपने प्राइस को कम कर देते हो। एग्जाम्पल कुछ भी एप्पल आईफोन, सोनी प्ले स्टेशन 3। तो स्टार्टिंग में जब कोई कंपटीशन नहीं होता तो आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि कस्टमर हाई वैल्यू कस्टमर होते हैं, दोज हु आर विलिंग टू पे हाई प्राइस फॉर द प्रोडक्ट और द सर्विसेज, तो वहाँ पर आप उन कस्टमर्स को टारगेट करते हो और अपने प्राइसेस बढ़ा देते हो। दूसरी होती है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन क्या होती है कि आप मार्केट शेयर को पेनिट्रेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए जानबूझ के अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत कम करते हो और धीरे धीरे एक ब्रांड लॉयल्टी डेवलप कर लेते हो। उसके बाद जब कस्टमर्स के माइंड में आपकी इमेज अच्छी छप जाती है तब आप धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज़ कर लेते हो। एग्जाम्पल आज की डेट में अगर हम दें तो दैट कुड बी आइकिया फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर, या पेनिट्रेशन की एफएमसीजी के अंदर बात करें तो जो बिग बाज़ार है
वो भी पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। ये अप्रोच होती है जब मार्केटर वांट द कस्टमर टू रिस्पॉन्ड ऑन एन इमोशनल रादर देन रैशनल बेसिस, यानी कस्टमर को ऐसा परसीव करने की कोशिश कराया जाता है कि प्राइस बहुत कम है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में आप देख रहे हो 39.99 इंस्टेड ऑफ 40, तो कस्टमर क्या करता है, सोचता है कि ये कम का है, बट एक्चुअल में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। इंडिया की बात करें तो बाटा ने सबसे पहले साइकोलॉजिकल प्राइसिंग को शुरुआत की थी। अब बहुत सारी कंपनीज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट इज प्रमोशन। प्रमोशन मिक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग। यानी कि जो प्रमोशन होती है उसका जो मेन उद्देश्य होता है ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को बनाना होता है ताकि हम कस्टमर को अवेयर कर सकें अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट एडवर्टाइजिंग। जो मेन एम होता है प्रमोशन का वो अवेयरनेस क्रिएट करना होता है, सेल्स को बढ़ाना होता है, एक इमेज क्रिएट करना इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, मार्केट शेयर को मेंटेन करना, बढ़ाना। तो आइए हम डिटेल में सारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स समझते हैं। द फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है जहाँ पे हम अपने आइडियाज़ रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, जहाँ पे हमारी ऑडियंस जियोग्राफिकली डिस्पर्स है और बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में हमें अपना आइडिया प्रमोट करना है। वहाँ पे हम एडवर्टाइजिंग के टूल्स लाइक प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, आउटडोर मीडिया, इंटरनेट और वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट होता है सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होता है जो कि सेल को एक टेम्प्रेरी पीरियड के लिए इंक्रीज़ करने में मदद करता है। लाइक हम बहुत सारे डिस्काउंट्स देते हैं, कूपन्स देते हैं, कॉन्टेस्ट करवाते हैं। तो इससे क्या होता है, कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि वो ऐसे ऑफर्स को अवेल करने की कोशिश करता है और इससे शॉर्ट टर्म के लिए हमारी सेल्स बढ़ जाती है। जैसे स्पॉन्सरशिप होता है, एक बिजनेस पेज टू बी एसोसिएटेड विद अनदर फॉर्म, इवेंट और कॉज। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट मेलिंग। इसके अंदर जो प्रमोशनल मटेरियल होता है डायरेक्टली जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं उनको बाय ईमेल, बाय पोस्ट भेजा जाता है। अगला होता है पब्लिक रिलेशन। जब हम रिलेशनशिप अपनी अच्छी बनाना चाहते हैं विद द कंपनीज वेरियस पब्लिक स्टेक होल्डर होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है कंपनी में, उनके साथ बनाना चाहते हैं। लाइक हम प्रेस रिलीज़ करते हैं, स्पॉन्सरशिप्स करते हैं, कोई स्पेशल इवेंट्स करते हैं, वेब पेजेस करते हैं। द बेसिक पर्पज इज टू इन्हांस द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड मिनिमाइज द नेगेटिव फैक्टर्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है प्लेस मिक्स। To make products available in the right place at the right time in right direction is the main purpose of place mix. इसके अंदर जब हम प्लेस वेरिएंट स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है ऐसे कौन से मीन्स हैं जहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हैं कि कैसे एक बिज़नेस इंश्योर कर सकता है कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं एग्जिस्टिंग या पोटेंशियल कस्टमर तक आसानी से पहुंच जाए। हाउ एंड वेयर डू कस्टमर्स प्रेफर टू बाय द प्रोडक्ट, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं लाइक स्टॉक अवेलेबिलिटी, प्राइस फिट जो हमारे प्लेस को अफेक्ट करते हैं। प्लेस के अंदर जब हमारे प्रोडक्ट्स की बात करें दैट शुड बी कन्वीनियंटली अवेलेबल फॉर कस्टमर्स टू बाय। इसके अंदर स्टोर्स, मेल ऑर्डर, टेली सेल्स, इंटरनेट, जैसे कि आजकल आप ई कॉमर्स की बात करते हैं, ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। अगली बात करें हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मूव्स द प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजप्शन, यानी जहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है और जहाँ पर वो कंज्यूम हो रहा है उसके बीच जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है दैट आर इंक्लूडेड इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एंड ईच पार्टी इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज कॉल्ड इंटरमीडियरी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर, द फर्स्ट डायग्राम शोज डायरेक्ट फ्रॉम मार्केट मैन्युफैक्चरर द प्रोडक्ट रीचेस टू द कस्टमर, यानी कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं है। दूसरे डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं रिटेलर इन्वॉल्व है एज अ इंटरमीडियरी। तीसरे के अंदर मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर फिर कंज्यूमर को बेचता है। और लास्ट में आप देख पा रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को बेच रहा है, होलसेलर जॉबर को बेच रहा है और जॉबर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को, यानी लॉट ऑफ इंटरमीडियरीज आर इन्वॉल्व इन दिस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। नेक्स्ट है people is included in service।
लाइक जो हमारे सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे पीपल दे आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट, क्योंकि हमको रिक्रूटमेंट करना होता है, ट्रेनिंग करना होता है स्टाफ का टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसके साथ साथ जो कस्टमर्स होते हैं वो जजमेंट देते हैं अबाउट द सर्विस प्रोविजन, अबाउट द डिलीवरी बेस्ड ऑन द पीपल रिप्रेजेंटिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सर्विस इंडस्ट्री होती है वहाँ पे पीपल दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, और जो कस्टमर्स होते हैं दे आर लाइकली टू बी लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट सर्व्स देम बेटर। People represent the business. The image they present can be very important. First contact, often human. What is the last image they provide to the customer? For example, आप किसी सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, लाइक आप टूरिज्म की बात करें, बैंकिंग की बात करें, तो वहाँ पर जो आपका स्टाफ होता है वो आपको कैसे सर्विसेज देता है, क्या इमेज आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रखते हैं, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसके साथ साथ जो एक्सटेंट ऑफ ट्रेनिंग है, नॉलेज है अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वो भी हमें लोग ही बता पाते हैं। या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टाफ रिक्रूटेड है वो कोई डिज़ायर्ड कल्चर प्रेडिक्ट पोर्ट्रे कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें पीपल के माध्यम से ही पता चलती हैं। एज यू सी इन द डायग्राम, एक कस्टमर है, तो कस्टमर हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि उसको अच्छी सर्विसेज दी जाए। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि अगर कस्टमर को सर्विस नहीं अच्छी लग रही है तो दे कैन रिफंड योर मनी बैक। As your customers need change, your company needs to change to meet them. Next is process. This element of marketing mix looks at the system used to deliver the service. कैसे पीपल आपकी सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस को वो गुजरते हैं to acquire the services, where do they find the availability of the service, contact, reminders, registration, subscription, form filling, degree of technology, like process for handling customer complaint, process for identifying customer needs, requirements, process for handling order. The process plays an important role in service industry. Next is physical environment. Physical environment plays an important role when it comes to the service industry. It is where the service is being delivered from, particularly relevant to retailers operating out of shops. This element of marketing mix will distinguish a company from its competitors. एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर आप एक क्लीन और फ्रेंडली इन्वायरमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अगर रेस्टोरेंट है उसके अंदर स्मेल आ रही है या आपकी सर्विस अच्छी नहीं है तो कस्टमर्स उस रेस्टोरेंट में दोबारा जाना पसंद नहीं करेंगे। तो जो फिज़िकल एविडेंस होता है ये यूज़ किया जा सकता है टू चार्ज अ प्रीमियम प्राइस फॉर अ सर्विस एंड एस्टैब्लिश अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, एम्बियंस, मूड और फिज़िकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, पैकेजिंग, वेब पेजेस, पेपर वर्क, ब्रोशर्स, फर्निशिंग, यूनिफॉर्म्स, बिजनेस कार्ड्स, द बिल्डिंग इटसेल्फ। लाइक जब आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं या किसी बड़ी कंपनी के हेडक्वार्टर में जाते हैं तो आप हमेशा इमेजिन करते हैं कि हमेशा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बहुत अच्छा बिल्डिंग हो, मेल बॉक्सेस एंड मैनी अदर्स। लाइक आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फिज़िकल एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर, इन द फॉर्म ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन बहुत अच्छा है। With this note, we are going to end this video. Hope you like the video. In case of any doubt, please free to ask in the comment section. Thanks for watching the video. Keep learning. Have a happy day. Goodbye.